भाई दूज का पर्व है। दीपावली पर्वों में ये पांचवा और अंतिम पर्व होता है। इसे चित्रगुप्त जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। 25 अक्टूबर 2014 को अपने ब्लॉग पर मैंने एक लेख चित्रगुप्त और कायस क्या है शीर्षक से दिया था। उसी को वाचन रूप में आज आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रतिवर्ष विभिन्न कायस्थ समाजों की ओर से देश भर में भाई दूज के अवसर पर कायस्थों के उत्पत्ति कारक के रूप में चित्रगुप्त जयंती मनाई जाती है। कायस्थ बंधु बड़े गर्व से पुरोहितवादी ब्राह्मणवादी कहानी को कह व सुना तथा लिख दोहरा कर प्रसन्न होते रहे हैं, परंतु सच्चाई को न कोई समझना चाह रहा है, न कोई बताना चाह रहा है। आर्य समाज कमला नगर बलकेश्वर आगरा में दीपावली पर्व के प्रवचनों में स्वामी स्वरूपानंद जी ने बहुत स्पष्ट रूप से समझाया था और उनसे पूर्व प्राचार्य उमेश चंद्र कुलश्रेष्ठ जी ने पूर्ण सहमति व्यक्त की थी। आज उनके ही शब्दों को आप सबको भेंट करता हूँ। प्रत्येक प्राणी के शरीर में आत्मा के साथ कारण शरीर व सूक्ष्म शरीर भी रहते हैं। ये भौतिक शरीर तो मृत्यु होने पर नष्ट हो जाता है, किंतु कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ साथ तब तक चलते हैं जब तक कि आत्मा को मोक्ष न मिल जाए। इस सूक्ष्म शरीर में चित्त, जिसे मन भी कहा जाता है, पर गुप्त रूप से समस्त कर्मों सदकर्म दुष्कर्म और अकर्म अंकित होते रहते हैं। इसी प्रणाली को चित्रगुप्त कहा जाता है। इन कर्मों के अनुसार मृत्यु के बाद पुनः दूसरा शरीर और लिंग इस चित्रगुप्त में अंकन के आधार पर ही मिलता है। अतः ये पर मन अर्थात चित्त को शुद्ध व सतर्क रखने के उद्देश्य से मनाया जाता था। इस हेतु विशेष आहुतियां हवन में दी जाती थीं। आज कोई ऐसा नहीं करता है। बाजारवाद के जमाने में भव्यता प्रदर्शन दूसरों को हे समझना आदि ही ध्येय रह गया है। ये विकृति और अपसंस्कृति है। काश लोग अपने अतीत को पहचान सकें और समस्त मानवता के कल्याण मार्ग को पुनः अपना सकें। हमने तो लोक दुनिया के प्रचलन से हटकर मात्र हवन की पद्धति को ही अपना लिया है। इस पर्व को एक जाति वर्ग विशेष तक सीमित कर दिया गया है। पौराणिक पोंगापंथी ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जो छेड़छाड़ विभिन्न वैज्ञानिक आख्याओं के साथ की गई है, उससे कायस्थ शब्द भी अछूता नहीं रहा है। वस्तुतः कायस्थ में 4 शब्द आते हैं, का, आ, हा और स्थ। का अर्थ होता है काया या ब्रह्मा, आ का अर्थ होता है अहर्निश, ई का अर्थ है रहने वाला, स्थ का अर्थ है स्थित। अर्थात कायस्थ का अर्थ है ब्रह्म से अहर्निश स्थित रहने वाला सर्वशक्तिमान व्यक्ति। आज से 10 लाख वर्ष पूर्व मानव जब अपने वर्तमान स्वरूप में आया तो ज्ञान विज्ञान का विकास भी किया। वेदों में वर्णित मानव कल्याण की भावना के अनुरूप शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। जो लोग इस कार्य को संपन्न करते थे उन्हें कायस्थ कहा गया, क्योंकि ये मानव की संपूर्ण काया से संबंधित शिक्षा देते थे। अतः इन्हें कायस्थ कहा गया। किसी भी अस्पताल में आज भी जनरल मेडिसिन विभाग का हिंदी रूपांतरण आपको काया चिकित्सा विभाग ही लिखा मिलेगा। उस समय आबादी अधिक न थी और एक ही व्यक्ति संपूर्ण काया से संबंधित संपूर्ण जानकारी देने में सक्षम था, किंतु जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई शिक्षा देने हेतु अधिक लोगों की आवश्यकता पड़ती गई। श्रम विभाजन के आधार पर शिक्षा भी दी जाने लगी। शिक्षा को 4 वर्णों में बांटा गया। जो लोग ब्रह्मांड से संबंधित शिक्षा देते थे उनको ब्राह्मण कहा गया और उनके द्वारा प्रशिक्षित विद्यार्थी शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत जो उपाधि धारण करता था वो ब्राह्मण कहलाती थी और उसी के अनुरूप वो ब्रह्मांड से संबंधित शिक्षा देने के योग्य माना जाता था। जो लोग शासन प्रशासन सत्ता रक्षा आदि से संबंधित शिक्षा देते थे उनको क्षत्रिय कहा गया और वे ऐसी ही शिक्षा देते थे तथा इस विषय में पारंगत विद्यार्थी को क्षत्रिय की उपाधि से विभूषित किया जाता था, जो शासन प्रशासन सत्ता रक्षा से संबंधित कार्य करने व शिक्षा देने के योग्य माना जाता था। जो लोग विभिन्न व्यापार व्यवसाय आदि से संबंधित शिक्षा प्रदान करते थे उनको वैश्य कहा जाता था।
इस विषय में पारंगत विद्यार्थी को वैश्य की उपाधि से विभूषित किया जाता था, जो व्यापार व्यवसाय करने और इसकी शिक्षा देने के योग्य माना जाता था। जो लोग विभिन्न सूक्ष्म सेवाओं से संबंधित शिक्षा देते थे, उनको क्षुद्र कहा जाता था और इन विषयों में पारंगत विद्यार्थी को क्षुद्र की उपाधि से विभूषित किया जाता था, जो विभिन्न सेवाओं में कार्य करने तथा इनकी शिक्षा प्रदान करने के योग्य माना जाता था। ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र सभी योग्यता आधारित उपाधियां थीं। ये सभी कार्य श्रम विभाजन पर आधारित थे। अपनी योग्यता और उपाधि के आधार पर एक पिता के अलग अलग पुत्र पुत्रियां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र हो सकते थे। उनमें से किसी प्रकार का भेदभाव ना था। कायस्थ चारों वर्णों से ऊपर होता था और सभी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था के लिए उत्तरदायी था। ब्रह्मांड की 12 राशियों के आधार पर कायस्थ को भी 12 वर्गों में विभाजित किया गया था। जिस प्रकार ब्रह्मांड चक्राकार रूप में परिभ्रमण करने के कारण सभी राशियां समान महत्व की होती हैं, उसी प्रकार 12 प्रकार के कायस्थ भी समान ही थे। कालांतर में व्यापार व्यवसाय से संबंधित वर्ग ने दुरभिसंधि करके शासन सत्ता और पुरोहित वर्ग से मिलकर ब्राह्मण को श्रेष्ठ तथा योग्यता आधारित उपाधि वर्ण व्यवस्था को जन्मगत जाति व्यवस्था में परिणत कर दिया, जिससे कि बहुसंख्यक क्षुद्र सेवादाताओं को सदा सर्वदा के लिए शोषण और पीड़न का सामना करना पड़ा। उनको शिक्षा से वंचित करके उनका विकास मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया। कायस्थ पर ब्राह्मण ने अतिक्रमण करके उसे भी दास बना लिया और कल्पित कहानी गढ़कर चित्रगुप्त को ब्रह्मा की काया से उत्पन्न बताकर कायस्थों में भी उच्च निम्न का वर्गीकरण कर दिया। खेद एवं दुर्भाग्य की बात है कि आज कायस्थ वर्ग खुद ब्राह्मणों के बुने कुचक्र को ही मान्यता दे रहा है और अपने मूल चरित्र को भूल चुका है। कहीं कायस्थ खुद को वैश्य वर्ण का अंग बता रहा है, तो कहीं क्षुद्र वर्ण का बताकर अपने लिए आरक्षण की मांग कर रहा है। यह जन्मगत जाति व्यवस्था शोषण मूलक है और मूल भारतीय अवधारणा के प्रतिकूल है। आज आवश्यकता है योग्यता मूलक वर्ण व्यवस्था बहाली की एवं उत्पीड़क जाति व्यवस्था के निर्मूलन की। कायस्थ वर्ग को अपनी मूल भूमिका का निर्वहन करते हुए भ्रष्ट ब्राह्मणवादी जातिवादी जन्मगत व्यवस्था को ध्वस्त करके योग्यता आधारित मूल वर्ण व्यवस्था को बहाल करने की पहल करनी चाहिए।